गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नित्यानंद सिन्हा, आनंद इंटरनेशनल स्कूल जकरियापुर पटना का शिक्षक आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि घर में रहें, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 3 सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। It is a solution which temporarily contains more salt at a solution level at particular temperature. यानी एक्सटर्नल एफर्ट, दैट मीन्स टेम्परेचर को इम्प्रूव करके जो उसका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है उससे ज़्यादा सॉल्यूट अगर हम उसमें डिजॉल्व कर देते हैं तो उस तरह के सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, solubility. The maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a particular temperature to form a saturated solution. ऐसे ये माना जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जितना सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व होता है वही उस सॉल्यूट का सोल्युबिलिटी होता है। अब कुछ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि सॉल्यूट क्या क्या है और किस किस टेम्परेचर पर कितना डिजॉल्व होगा। तो NH4Cl दैट मीन्स कि अमोनियम क्लोराइड जो है 283 केल्विन पर 24 ग्राम, 293 केल्विन पर 37 ग्राम और 313 केल्विन पर 41 ग्राम और 333 केल्विन पर 55 ग्राम डिजॉल्व होता है। उसी तरह से NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट का यहाँ दिया हुआ है डाटा में, इसको देख लीजिएगा। Next, suspension. It is a heterogeneous mixture in which the solute particles are spread throughout a liquid without dissolving in it. ये completely dissolve नहीं होता, इसका particles जो होता है solute form में कुछ रह जाते हैं। The particle size of the solute in between 10 to the power minus 7 meter to 10 to the power minus 5 meter. यही रीजन है कि इसको फिल्टर पेपर से हम इजीली अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं होता है। सेकेंड, इट्स पार्टिकल साइज इज बिटवीन 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 5 मीटर होता है। थर्ड, इट्स पार्टिकल्स डू नॉट पासेस थ्रू अ फिल्टर पेपर। The particles of suspension can be seen easily. उसको में फ्लोट करते हुए इस पार्टिकल्स को हम सोल्यूशन में देख सकते हैं। The suspension are unstable. ये स्टेबल नहीं होता है। और a suspension is not transparent. That means कि अगर इससे लाइट हम पास करें तो यह लाइट को एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाने देगा। नेक्स्ट, कोलाइड्स. A colloid solution is a mixture in which the particle size of solute is intermediate between the two solution and suspension. यानी कि इसका साइज जो होता है 10 to the power minus 9 से बड़ा होता है बट 10 to the power minus 5 से छोटा होता है, यानी कि बिटवीन 10 to the power minus 9 and 7 ये मान के चलता है आदमी। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड सोल्यूशन, जिसमें कई पार्ट है। पहला है सोल, दूसरा है इमल्जन, तीसरा है फोम, चौथा है एयर सोल, पांचवा है सॉलिड सोल, छठा है जेल एंड सेवेंथ है सॉलिड फोम। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट है इट इज हेटेरोजेनियस इन नेचर। ये होता है हेटेरोजेनियस लेकिन देखने में लगता है होमोजेनियस। इट्स साइज इज बिटवीन 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 9 मीटर। थर्ड, इट्स पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। इसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं लेकिन खुले आंखों से इसको हम नहीं देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट्स पार्टिकल्स कैन पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। लेकिन जो लैब में फिल्टर पेपर हम लोग यूज करते हैं उससे ये कुछ फिल्टर हो जाते हैं। फिफ्थ, इट्स पार्टिकल्स सेटल डाउन स्लोली ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन केप्ट फॉर समटाइम्स। अगर इस सोल्यूशन को कुछ देर तक इस छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे इसका पार्टिकल्स नीचे बैठने लगता है। सिक्स, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट पासेस थ्रू
एनिमल मेम्ब्रम, मेम्ब्रम होता है झिल्ली लाइक सब्सटेंस जिससे डायोफॉर्म वगैरह तैयार किया जाता है, वो भी फिल्टर का काम करता है, उससे ये पास नहीं कर सकता है। 7th, द कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट, लाइट को ये स्कैटर कर देता है, फैला देता है, डेट मीन्स ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। 8, इट्स पार्टिकल्स मूव इन जिगजैग डायरेक्शन, जिसको ब्रोमियन मोशन कहा जाता है, उस डायरेक्शन में ये मूव करता है। मेथड फॉर सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, तो बहुत सारा इसका मेथड है। फर्स्ट है हैंड पिकिंग प्रोसेस, हाथ से चुन कर अलग करते हैं। स्विमिंग है, थ्रेसिंग है, विनोइंग है, सब्लिमेशन है। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स या मिक्सचर का जो पार्टिकल्स है, इसके नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे। सेपरेटिंग इन इंसोल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस सबसे पहले आता है। द सेटलिंग डाउन ऑफ एन इंसोल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड इन कॉल्ड सेडिमेंटेशन, जब किसी भी सॉल्यूशन को हम स्थिर छोड़ देते हैं और आफ्टर सम टाइम्स देखते हैं कि उसके बॉटम में कुछ सॉलिड जम जाता है, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेकेंड है डिकेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लिक्विड फ्रॉम द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन, लिक्विड को सेडिमेंट से अलग करने के प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। थर्ड है फिल्ट्रेशन। फोर्थ प्रोसेस है बाय यूजिंग मैग्नेट, मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर मिक्सचर में मिला हुआ है तो मैग्नेट को मूव कराकर उसको हम अलग कर सकते हैं। फोर्थ है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस से वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। 6 है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से मिल्क से क्रीम को बाहर निकालते हैं। 7th है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस स्पेशली कलरफुल सब्सटेंस को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। और 8th है क्रिस्टलाइजेशन, जिससे किसी भी सॉल्ट पार्टिकल्स से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके वाटर को अलग किया जाता है। अब आइए फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, अ फिजिकल चेंज इन द चेंज इज द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सिर्फ उसके एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आता है। जैसे वुड को काटकर हम टेबल बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं, तो एक्सटर्नली ये चेंज हुआ, लेकिन इंटरनली वो वुड ही रह जाता है, उसके कंपोजिशन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं आता है। तो इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को बर्फ को मेल्ट करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर का कंपोजिशन और आइस के कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं होता है। प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा को डिजोल्व करके सोडा वाटर बनाया जाता है, तो इसके प्रिपरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब केमिकल चेंज आइए। अ केमिकल चेंज इज द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसका केमिकल यानी कि कंपोजिशन में चेंजिंग आ जाता है। फॉर बर्निंग ऑफ पेपर, एग्जाम्पल के रूप में बर्निंग ऑफ पेपर, तो पेपर की प्रॉपर्टीज और आफ्टर बर्निंग पेपर का प्रॉपर्टीज दोनों में कंप्लीटली डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ आयरन का प्रॉपर्टीज और रस्ट का प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी डिफर करता है, इसलिए इसको हम केमिकल चेंज करते हैं।